कहते हैं ना घर एक मंदिर, तो आज मंदिर और पक्का मकान एक साथ। दरअसल मेहसाणा के लींच गांव के खोड़ाजी ठाकुर और उनकी मदर की वीडियो 40 मिलियन लोगों ने देखी थी और उन 40 मिलियन लोगों को बताना चाहूंगा कि आज उनका घर बनकर तैयार है। मुश्किलियां बहुत आई, होली थी तो किचन का सामान और वर्कर मिल नहीं रहे थे, पर भगवान साथ थे। कहते हैं ना कि भगवान कभी भी किसी का काम रुकने नहीं देते। फिर क्या था, रात भर काम किया और बन गया किचन। अपनी पागल माँ को इन डरावनी दीवारों में बंद कर कर काम पर जाना पड़ता था और पिताजी नहीं थे, पूरा घर लकड़ी के खंभे पर था। और आज इनका नया घर देख लो, मैं तो बहुत खुश हूँ। और आप भी इन प्यारे लोगों की मदद करें और उनकी होली सुंदर बनाएं। हैप्पी होली। एक्सीडेंट में पिता के पैर के 7 टुकड़े हो गए और वहीं पे दम तोड़ दिया और माँ 3 महीने कोमा में रही और पूरा परिवार बिखर गया। मेहसाणा का मूलसण गांव, जहाँ पे बिन बाप के 5 बच्चे पिछले 5 साल से परेशान है। घर के 3 छोटे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन कभी किसी ने साथ नहीं दिया। घर की 2 बड़ी बेटियां खेतों में मजदूरी करती है और 100 रुपए कमाती है और अपने तीनों भाई बहनों को पढ़ाती है। इन जवान बेटियों को शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है। श्रद्धा 9th में पढ़ती है और 85% लाती है। श्रद्धा को पढ़ना है तो हम पढ़ाएंगे। पूरा घर बिना सीमेंट, महज ईंटों के सहारे खड़ा है। इनका घर कभी भी गिर सकता है और बारिश में घर में से सांप निकलते हैं और पूरा परिवार बारिश में एक ही खटिया के ऊपर सोने को मजबूर रहता है। चलिए मेरी तीनों बहनों के लिए घर बनाते हैं। घर हो तो ऐसा, वो भी खुद का। चलिए पहले घर देखते हैं। एक ऐसा घर जिसके अंदर कोई भी चीज की कमी नहीं। पावरफुल विंडो, मिनरल वाटर, शानदार किचन, शानदार पीओपी, ब्रिक्स, टाइल्स और कलर, यानी पूरी सुविधा से सज्ज। दूसरा रूम जिसमें बड़ी सी अलमारी, पूरे घर का वायरिंग कंसील किया और टॉयलेट बाथरूम वेस्टर्न डिजाइन किए। दीवारों पर तस्वीरें और घर के बाहर रस्टिक कलर किया। अब से किंजल का परिवार अपनी खुद की छत पर बैठा करेगा। पहले किंजल का घर कुछ ऐसा था और बनने के बाद अब कुछ ऐसा है। जिस तरह अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन पर उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक उसी तरह मेहसाणा के लागणज गांव में किंजल के घर बनने का उत्सव मनाया जा रहा है। इसे प्रभु श्री राम की महिमा ही कहेंगे। अगर आपको ये घर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। भाई सभी लोगों का एक ही सवाल, नयन का घर बना कि नहीं। पहले नयन का घर कुछ ऐसा था और बनने के बाद नयन का घर कुछ ऐसा है। घर के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करोगे आपको सुंदर सा रूम मिलेगा। घर का पूरा सामान, किचन, पानी की सुविधा, शानदार पीओपी और बढ़िया सा टॉयलेट बाथरूम। आज गृह प्रवेश और सभी बच्चों ने मेरा एक अलग अंदाज में स्वागत किया। मैंने आज तक जो भी काम किए सभी बच्चों ने उनकी बेहतरीन तस्वीरें मुझे दी। फिर नयन से मिला, नयन ने मुझे हार पहनाया। सभी बच्चों से मैंने तस्वीरें ली और कर दिया हमने गृह प्रवेश। आज नयन के पास खुद का घर है। ये बच्चा 7 साल से परेशान था और आज उसकी खुशी देख के मैं बहुत खुश हूँ।
छत पर हमने टाइल्स लगा दी जिससे बारिश में लीकेज ना हो। बहुत सारे मीडिया पर्सन से मिला, सभी लोगों ने बहुत सारी पेंटिंग दी, सबका मुंह मीठा करवाया और निकल पड़ा मैं अगले घर की ओर। एक साथ 3 पक्के घर, वो भी अलग अलग लोकेशन पे, इसलिए इन दिनों बड़ी टीम के साथ बड़ी मेहनत लग रही है। चलो लगते हैं काम पे। पर ये क्या, पारसा गांव के ये तीनों भाई बहन जब स्कूल जा रहे थे तो मैंने देखा कि ये तीनों के जूते चप्पल फटे थे। इनके नए जूते चप्पल आए उससे पहले हम लोग थोड़ा काम कर लेते हैं। सुबह सुबह काम की शुरुआत कर दी। दोपहर को खाना आया, हमने खाना खाया, बेजुबान को रोटी खिलाई और दोपहर को हम लोग लग गए वापस काम पे। स्कूल से मुझे बच्चे मिलने आए थे, सभी बच्चों को मैंने मोटिवेट किया। शाम होते होते घर का काम बहुत हो चुका था। शाम होते ही तीनों बच्चों के जूते आ गए। तीनों बच्चों को अपने जूते बहुत पसंद आए। दो दिन बाद घर का स्लैब भरना शुरू हुआ। वैसे स्लैब भरने की प्रोसेस रात को 12 से 2 की थी, क्योंकि 2 बजे के बाद मुझे लागणज गांव जाना था, जहां पे हमारा दूसरा घर बन रहा है। वैसे स्लैब के काम में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं और जब भी स्लैब का काम होता है मेरे जूते ऑलवेज बिगड़ते हैं। रात को 2 बजे चाय, सभी को मैंने चाय पिलाई, फिर बाल्टी में पानी भरा, जूते साफ किए और निकला मैं लागणज गांव की ओर। वैसे लागणज का पूरा घर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सभी को रात को 3 बजे भूख लग गई तो सभी लोग पहुंच गए नारदीपुर का फेमस मैगी सेंटर पे मैगी खाने। आनंद जिले का धर्मज गांव, जहां पे 13 साल का नयन अकेला रहता है। नयन ठीक से बोल नहीं पाता, माँ जन्म देते कहीं चली गई, पिता का कोई ठिकाना नहीं और इस टूटे से खंडर से घर में रहने को मजबूर है नयन। 2 साल पहले बारिश से घर गिर गया, खाने की कोई भी व्यवस्था नहीं, आस पड़ोस से मिला तो ठीक वरना यहीं पर भूखा सो जाता है। नयन धर्मज के स्कूल का प्राथमिक का छात्र है और रोज मजदूरी के लिए जाता है। घर के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय 2 बक्सों के, जिसके अंदर थोड़े बहुत कपड़े हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म है और स्कूल के डॉक्यूमेंट है। नयन के पास खुद की चप्पल भी नहीं है। नयन को जब मैंने पूछा कि क्या करना है तो नयन ने बोला कि घर बनाना है और आगे पढ़ने के लिए कुछ करना है। फिर क्या, मैंने घर के बक्से उठाए और शुरुआत कर दी नयन के घर की। आप भी ऐसे बच्चों के लिए आगे आइए, उनका हौसला बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं मेरे 300 बच्चों से जो मेरे दिल के बहुत करीब है। महीने के 10 दिन में ये ट्राइबल एरिया में रहता हूँ, जिनके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे इन सभी को पाव भाजी बहुत पसंद है, इसलिए कोई अपनी बैग में या कोई अपनी जेब में घर लेके जाएगा। वैसे मैं भी बचपन में यही करता था। आज सबके लिए 300 बैग स्पॉट के कपड़े, चप्पल और खाना लाया हूँ। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माता पिता नहीं है। चीजों से ज्यादा इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है खाना, क्योंकि खाना इनको कम मिलता है। आप भी ऐसे बच्चों को प्यार दें, क्योंकि यही है हमारा आने वाला भविष्य।